नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल और उसमें हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ लिया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं और स्थिति और विस्तार में संभाग रह गए थे, तो एक दो मैसेज आए थे कि संभाग करवा दो। तो संभाग तो थोड़े वैसे भी आप पढ़ लोगे, उसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है और फिर भी आपको लगेगा तो करवा देंगे। भौतिक प्रदेश अच्छी तरह हो गए हैं और आप इनको एक बार अपने पास जो भी आपके पास बुक है उसमें से और पढ़िए और क्वेश्चन आंसर निकालिए, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत छोटे रूप में आपको समझा सकूं और शॉर्ट नोट्स टाइप हो गए, बाकी मैंने छोड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया। और वैसे ही राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं अपन। मैं आपको मैप के साथ पूरी नदियां बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ही डिपेंड रहें। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे 2 से 4 बार, 1-2 बार मैप बना बना के रफ पेज में, तो बहुत ईजी वे में हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। नदियों में बहुत सरल टॉपिक है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है बहुत डेप्थ का। आपको उद्गम स्थल याद रखने हैं, जो मेन मेन नदियां हैं उनके, आपको बड़ी बड़ी नदियों की सारी सहायक नदियां याद रखनी हैं और उन पे बने हुए बांध याद रखने हैं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर भी हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारी कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और हाँ, हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैम हिस्ट्री करवाओ, पॉलिटी करवाओ, तो देखिए इतना कहाँ टाइम मिल पा रहा है। जो टाइम मिल रहा है उसमें आप अभी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़िए, आगे समर वेकेशन आ रही है उसमें आपके लिए बहुत कुछ आएगा, सब कुछ आपके एग्ज़ाम से पहले सब कुछ करवा दिया जाएगा। अभी पॉलिटी की भी सोच रहे हैं, लेकिन वो समर वेकेशन में, कल परसों एक वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगी पढ़ना कैसे है और फिर बाद में समर वेकेशन में करवा दी जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अभी अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका आनंद लीजिए, ठीक है। तो राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे हम। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है: अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र, जो अंदर ही लुप्त हो जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, पहला तो यहीं से प्रश्न बन रहा है तीनों का कि सब अरब सागर का अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत है, 17% है। बंगाल की खाड़ियों की नदियों का अपवाह तंत्र 23% है और आंतरिक अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा 60% है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। दिख नहीं रहा होगा तो ये 60% है, मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना आप, तो फिर उसी हिसाब से लिख लेना। 17% है, ये 23% है बंगाल की खाड़ी का और आंतरिक अपवाह का 60% है। ये आता है प्रश्न, ठीक है। अरब सागर में नदियाँ कौन कौन सी पड़ेंगी? लूनी, साबरमती, माही और पश्चिमी बनास। बंगाल की खाड़ी में पड़ेंगे चंबल नदी, बनास नदी, गंभीरी और पार्वती। और आंतरिक अपवाह में पड़ेंगे घग्गर, कांतली, कांकने, मेंधा, खारी और रूपनगढ़, ठीक है। तो देखिए राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1.16% भाग है राजस्थान में, और नदियों में झीलों दोनों का 1.16%। याद रखना है इसको। देश में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में हैं, ये वाली, क्योंकि सर्वाधिक मरुस्थल भी यहीं है, तो यहीं से निकलती है और यहीं विलुप्त हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे ही है, क्योंकि मरुस्थल भी सबसे ज़्यादा हमारे ही है। अरावली पर्वतमाला महाजल विभाजक रेखा है। हम भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें भी पढ़े थे हम कि ये हमारी, देखिए ये हमारी अरावली थी और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी अरावली की, और ये 2 भागों में बांट रही थी। इधर जो नदियाँ निकल रही है वो अरब सागर में गिर रही हैं, इधर जो नदियाँ निकल रही हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर ए लिख लो, इधर बी लिख लो। तो ये महान जल विभाजक का काम कर रही है, दोनों तरफ नदियों का बंटवारा कर रही है। कौन? अरावली पर्वतमाला। इसको याद रखना है कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में महान जल विभाजक रेखा का काम कौन सी पर्वत श्रृंखला कर रही है कोई, या फिर कौन सा भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो अरावली आता है, ठीक है। इसमें से आप देख लेना 2-3 प्रश्न हो गए। और अरब सागर का अपवाह तंत्र है, शुरू करते हैं। तो देखिए अरब सागर के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है: कच्छ के रन में गिरने वाली नदियाँ और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ऐसे याद रख लेना, इधर कै में गिरने वाली नदियाँ, इधर खे में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अरब सागर जो कच्छ के रन में गिरने वाली नदियाँ हैं वो 2 हैं, लूनी नदी है और पश्चिमी बनास है। कच्छ के रन में गिरने वाली है और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली है साबरमती और माही नदी, ठीक है।
ये भी याद रख लेना आप, कच्छ के करण में और खंभात के खाड़ी में 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहली बार में तो कुछ भी याद नहीं होता। अगर पहली बार में याद नहीं हो रहा है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, बांडी, सारी याद करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पूरी की पूरी याद हो जाएंगे अभी आपको। बांडी, सूकड़ी, जमाई, मीठड़ी, योजड़ी, लीलड़ी, सागी, गुहिया, मंधाई और खारी, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं, ये तो याद ही करनी पड़ेंगी। पश्चिमी बनास में कुछ भी नहीं है याद करने के लिए, बता देंगे। साबरमती की मेष, हतमती, वाकल, माजम, सही वितरक, मोस्टली प्रश्न इन दोनों में से आ जाता है। माही में इन तीनों की तो आपको याद ही करनी है सहायक नदियाँ, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन और ईरू, अभी सारी हो जाएंगी। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पहली जो बड़ी नदी है वो है लूनी नदी। मारवाड़ की गंगा कहा जाता है इसको। कुल लंबाई 495 है। हमको याद ये रखनी है कि राजस्थान में कितनी है, 330 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। उद्गम कहाँ होता है, नाग पहाड़ की पहाड़ी, नाग पहाड़ अजमेर से होता है इसका उद्गम। और इसके उपनाम कौन से हैं, साकरी व सागरमती, अभी बताएंगे ये क्यों नाम है। साकरी और सागरमती, सरस्वती, लवणमती, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला इसको कालिदास के द्वारा नाम दिया गया था। ये तो देखिए 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको आइडिया भी आ जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। एक कम से कम 2 बार वीडियो को देखें, शुरू में आराम से देखें, दोबारा जल्दी करके फास्ट करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी। एक बार याद हो जाएंगी क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है, लिख लिख के ऐसे मैप बना बना के करेंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी। और थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो नदियाँ कभी याद नहीं होंगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो नाग पहाड़ से नदी निकलती है सागरमती, सागरमती नाम है, देख लेना अच्छी तरह। सागरमती नदी निकलती है नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, और इधर से निकलती है सरस्वती नदी, ये निकल रही सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर ही पुष्कर झील बनी हुई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए जब सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों यहाँ गोविंदगढ़ में मिलती हैं, गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलती हैं, तो उसके बाद ही ये कौन सी नदी बन जाती है, लूनी नदी बन जाती है। ध्यान रखना लूनी नदी को ही पहले सागरमती और सरस्वती की दोनों की धारा है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए उद्गम स्थल में यह नदी सागरमती कहलाती है, साफ लिखा हुआ है। उद्गम स्थल में यह नदी नाग पहाड़ से उतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। उद्गम स्थल में यह नदी सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ पुष्कर में इसमें सरस्वती नदी मिल जाती है, ध्यान रख लेना। गोविंदगढ़ पुष्कर में इसमें सरस्वती नदी मिल जाती है और यह लूनी बन जाती है। प्रश्न ये आएगा कि लूनी नदी किन दो नदियों की धारा है, किन दो नदियों की धारा है। तो सागरमती और सरस्वती नदी की मिलन स्थल को मिलने के बाद ये क्या बनती है, लूनी नदी बनती है। इम्पोर्टेंट है। पुष्कर झील सरस्वती नदी पर है। दोनों कहाँ मिलती है, गोविंदगढ़ पुष्कर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे बना के याद करेंगे, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे नदियाँ, ठीक है। और अगर ये गलत हो गया था मेरे से ही, डिस्ट्रिक्ट के नाम गलत लिख दिए थे। अब देखिए थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना, अपने दोस्तों को भी भेज देना। अब देखिए लूनी नदी यहाँ हमने पढ़ ली सागरमती, ये सरस्वती नदी आ रही है और दोनों फिर लूनी बन रही हैं, ठीक है। दोनों इधर से एक आएगी, इधर से एक आएगी, यहाँ पे लूनी स्टार्ट हो गई। लूनी अजमेर में गोविंदगढ़ में मिली रही है। आगे देखिए अगर लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, हम भौतिक प्रदेशों में पढ़े हैं खूब अच्छी तरह, गोडवाड़ प्रदेश। अब लूनी नदी पूछेगा कि लूनी नदी में जिले कितने आते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिले, 8 हो गए, 8 जिले आते हैं। अजमेर 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों को क्रम में याद रखना है, ये ध्यान रखना। देखिए लूनी में से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सब एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि सागरमती और सरस्वती, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जहाँ उद्गम होता है वहाँ सागरमती कहलाती है, फिर बाद में ये सरस्वती मिलती है गोविंदगढ़ पुष्कर में और ये लूनी बन जाती है। एक प्रश्न तो वहाँ से बन जाएगा। दूसरा प्रश्न कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। तीसरा प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये बनता है, इनको क्रम में पूछता है वो, और आपको क्रम में ही याद करने हैं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं करनी है।
आपको इतनी सजावट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे ये नदी मिलती है, नदी मिलती है, ऊपर से एक आती है, ऐसे रफ पेज पे बनाएंगे तो ही आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। आपको तो खुद को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पहले तो रफ पेज में 3-4 बार बना के देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। पहले ली लड़ी जुड़ती है इसमें, फिर गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी, मीठड़ी, जमाई, खारी और सागी। ये आप ही को याद करने हैं, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ली लड़ी पाली में जुड़ती है, फिर गुहिया भी पाली में जुड़ती है, बांडी इसमें जुड़ती है, सूकड़ी बालोतरा में आएगी, मीठड़ी भी बालोतरा में आएगी, जमाई बाड़मेर में आएगी और खारी जमाई की सहायक नदी है और सागी आएगी। ठीक है। जालोर में लूनी नदी के प्रभास क्षेत्र को रेल या रेला कहते हैं। एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो ये आता है कि सारी नदियां तो इस तरफ से मिलती हैं, बाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है जोजड़ी नदी और नागौर में पोडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है और जोधपुर में आकर लूनी में मिलती है। एकमात्र नदी है, बाकी सारी देखिए इधर से आ रही हैं, एक ही ऊपर से आ रही है। और प्रश्न एक ऐसे भी बनता है कि कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं निकल रही, तो एकमात्र जोजड़ी नदी है। प्रश्न ये भी आया हुआ है, बाकी सारी अरावली से ही निकल रही हैं, ये जोजड़ी नदी है जो ही अरावली से नहीं निकल रही है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है। अब देखिए उद्गम, प्रश्न ये आया हुआ है इसीलिए मैंने लिखा है उद्गम स्थल से अंत तक क्रम में लिखिए। तो प्रश्न में यही ऑप्शन थे, गुहिया, बांडी, लीलड़ी ऑप्शन में नहीं था, सूकड़ी और जमाई, ऐसे प्रश्न आता है। 2-4 बार आप बनाएंगे, आप तो रफ में बनाना है ऐसे ही लाइन खींच खांच के कि ऐसे ऐसे, ये पहले लीलड़ी आएगी, फिर गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी। हमने भी ऐसे याद किया था। सबसे पहले लीलड़ी जुड़ती है, सबसे अंत में सागी जुड़ती है, जोजड़ी ऊपर से जुड़ती है और बाकी सारी अरावली से है, जोजड़ी अरावली पर्वतमाला से नहीं है। लूनी के प्रभास क्षेत्र को गोडवाड़ कहते हैं। अब इसको अच्छी तरह पढ़ के देख के रफ पेज में करके और फिर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सलोल है, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग जलोल। बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है, ये याद रखना है। लूनी नदी का जल बालोतरा में प्रदूषित हो रहा है। लूनी की सबसे बड़ी सहायक पूछता है, इम्पोर्टेंट है, जमाई नदी है। लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी जमाई नदी है। जोजड़ी नदी देखिए जो यहाँ से जुड़ रही थी, ये जोजड़ी नदी थी। इसमें क्या था, उद्गम स्थल पोडलू गांव नागौर से हम पढ़े हैं। खेजड़ली खुर्द में जोधपुर में मिल जाती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है। जमाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाली गोरिया पहाड़ी से निकलती है, विलीन सांचौर में हो जाती है जमाई नदी। इस नदी के किनारे जमाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। इस बांध पर सेई परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति होती है और यह परियोजना राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। 6.7 किलोमीटर है। याद रखना है इसको। कैसे याद रखना है, जमाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी पर जमाई बांध बनाया हुआ है, सुमेरपुर पाली में है और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जमाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध पर सेई परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। यह परियोजना राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है जो 6.7 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए साबरमती नदी हो गई, लूनी हो गई हमारी कंप्लीट। साबरमती उद्गम स्थल पादरला गांव झाड़ोल उदयपुर से होता है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट ये है, ये आया हुआ है एग्जाम में कई बार। राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये गुजरात की नदी है मोस्टली, राजस्थान में तो बस 45 किलोमीटर बहती है। ठीक है। अब देखिए गोगुंदा की, लेकिन ये याद रखना है कि उसका उद्गम राजस्थान में होता है, चाहे ये राजस्थान में बहती नहीं है लेकिन उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी झाड़ोल उदयपुर से होता है। 45 किलोमीटर बह रही है बस हमारे। अहमदाबाद नगर बसा हुआ है, गांधीनगर और साबरमती आश्रम।
तीनों इसके किनारे बसे हुए हैं। खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। इसमें से हमको क्या याद रखना है, एक तो उद्गम स्थल राजस्थान में होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पूछता है कि राजस्थान में उद्गम निम्नलिखित में से कौन सी नदी का राजस्थान में उद्गम नहीं हुआ। उसमें हमको याद रखना है साबरमती है गुजरात की नदी, लेकिन उद्गम स्थल राजस्थान में हुआ है ना। एक तो याद रखना है। दूसरा, इसकी 45 किलोमीटर लंबाई याद रखनी है। तीसरा हमको याद क्या रखना है, इसकी सहायक नदियाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। साबरमती की सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ वेतरक, सेई, हतमती। ये वही सेई नदी है, ये वो सेई यहाँ पढ़ा है ना हमने, सेई परियोजना के द्वारा जल बांध आपूर्ति, ये इसी से कनेक्ट है, जमाई बांध के जल आपूर्ति वाला। राज्य की प्रथम जल सुरंग बनाई गई इस पर। हतमती, मेशवा, माजम, वाकल। अब देखो मैंने कैसे याद किया था, मैं तो आपको मेरा बताती हूँ। हमने ऐसे याद किया था, मेश्वर माजम 2 कर ली थी एक साथ, मैं से है ये, और वाकल और वेतरक 2 कर ली थी। हतमती ऐसे याद रख ली थी, हतमती और साबरमती। कुछ भी नहीं है इसको याद करने में, आप पे डिपेंड है आप कितने इंटेंशन से याद कर रहे हैं। 1 बची सेई, ये लो वही सेई हमको पता ही है, सेई उसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। मेशवा, माजम, वाकल, वितरक, हतमती, साबरमती और सेई। एक वाकल मान से वाकल परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग बनाई गई है इस पर। ठीक है, ये हो गई हमारी साबरमती। अब देखिए माही, बहुत मैंने सिंपल तरीके से खुद ने बहुत मेहनत करके और सिंपल किया है इसको। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो 2 बार वीडियो देख लेना और फिर खुद बनाना। आप खुद हाथों, मेरे बनाने और आपके खुद के बनाने में बहुत अंतर आएगी। खुद बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था। माही नदी आ गई। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है। हम जब पढ़े हैं उधर पीछे भी, उसमें भी हमने पढ़ा है माही नदी को का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। याद रखना है सारे नाम, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। हम भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें भी बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं इसको। यहाँ पर देखिए माही का वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में विखंडित पहाड़ी प्रदेश को। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे स्थित तटवर्ती मैदान को कांठल, तो कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा। ठीक है ना, 56 का मैदान याद रखना है इसके नाम। मेहद झील से निकलती है एमपी से। अब इसको याद रखना है कि निकलती एमपी से है, एक बार जाएगी फिर आएगी, कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, यूँ जाएगी फिर वापस आएगी। अब देखिए लंबाई 576 किलोमीटर कुल, लेकिन राजस्थान पे हमको याद रखनी है 171 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी, खांडू गांव बांसवाड़ा से। आया हुआ है 1-2 बार एग्जाम में, खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब देखिए ये मैप हमारा, यहाँ एमपी से खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश कर रही है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा से सीमा बनाती हुई खंबात की खाड़ी में आकर गिर रही है। ये हमने यहाँ पर बनाया है, बहुत अच्छा मैप, आप इसको एक बार देखिए। देखिए आम मारू की पहाड़ी, देखिए मैंने ऐसे याद किया था 2 नदियों के, आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। खैर मैंने ऐसे याद किए थे, एक ट्रिक थी, चंबल जा माही आ। चंबल जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से, माही आम मारू की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से। ऐसे याद में हमने तो बहुत सारे ट्रिक्स बनाई थी। पार्वती सीहर जाती है जब बाणगंगा बैराट से आती है, पार्वती सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है और बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बताएंगे आगे आपको। तो देखिए ये खुद की ट्रिक्स होती हैं, ये आपको खुद को ही समझ में आती है। एक्चुअल बात ये है, आम मारू की पहाड़ी मेहद झील एमपी से निकलती है। अब इसमें देखिए ये जैसे ऐसे जाएगी, इसमें से आपको मैं बताती हूँ प्रश्न क्या बनेगा। ये माही है, एक तो इसमें इधर से ईरू नदी जुड़ती है, ईरू नदी आएगी प्रतापगढ़ से, यहाँ पर मिल जाएगी। जाखम नदी जुड़ेगी, जाखम सोम नदी इधर बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, सोम नदी आएगी, सोम नदी का उद्गम स्थल होता है बीछामेड़ा की पहाड़ी से, और सोम आएगी और इसमें मिल जाएगी। सोम नदी में जाखम नदी मिलेगी, जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया हुआ है, और जाखम नावटापुरा में, इसमें बेणेश्वर में तीनों का संगम स्था है, सोम माही जाखम। ऐसे याद रखना, सोजा माही, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, तीनों का नेवटापुरा बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। सोजा माही, सोम जाखम माही का। ठीक है, और अब देखिए मोरेन नदी, इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी तो याद ही करनी पड़ेंगी। इसमें से एक इम्पोर्टेंट ये आता है
कि यहाँ से सिर्फ एक अनास नदी बड़ी है, चाप नदी तो छोटी है, अनास नदी ही इधर से गुजरती है इसके लेफ्ट से, बाकी सारी की सारी इसके राइट से आती हैं। अनास नदी और चाप नदी, ये प्रश्न आया हुआ है निम्नलिखित, मतलब चाप नदी उसमें ऑप्शन में नहीं था कि कौन सी नदी है माही की जो उसके बाईं ओर से जुड़ती है, तो बाईं ओर से अनास नदी जुड़ती है, ठीक है। और मोरेन नदी, सोम नदी, जाखम नदी, ईरू, एराव दोनों एक ही नाम है। चाप नदी, हरण नदी, अनास नदी इसकी सहायक नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। लिखोगे, लिख लिख के याद करोगे, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बना लेना। अब देखिए इसका एक प्रश्न ये आता है माही नदी का कि माही नदी पर कौन कौन से बांध और परियोजनाएं बनाई हुई है, उनके नाम बताइए। तो ये हमारे एमपी से निकलती है, खांडू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसके बाद इस पर माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है। बोरखेड़ा में बांसवाड़ा में प्रवेश कर रही है माही बजाज सागर परियोजना। बोरखेड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है। आगे देखिए कागदी पिकअप परियोजना बांध यहीं बनाया हुआ है बांसवाड़ा में ही, क्योंकि ये 3 जिलों से तो मात्र गुजर ही रही है। और फिर यहाँ पर अब देखिए इस पे 3 बांध बनाए गए हैं माही पे, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। अब कडाना बांध गुजरात में है, ये याद रखना है इसका। बाकी ये दोनों राजस्थान में बांसवाड़ा में है, कडाना बांध इसका गुजरात में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कडाना बांध गुजरात में है, ये दोनों राजस्थान में है। खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। सहायक नदी देखिए सोम, जाखम, देखिए सोजा माही तो ये तो हो ही गई, सोजा माही, सोम जाखम तो हो ही गई। चाप, एराव, मोरेन, अनास, ईरू, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना है आपको, जो जाखम नदी पर बनाया गया है। अब क्या हो गई, सोम, जाखम, चाप, एराव, मोरेन, अनास, ईरू, 5-7 बार पढ़ेंगे, 5-7 बार लिखेंगे, याद हो जाएगी। 2 घंटे में, 3 घंटे में नदियाँ हो सकती है, लेकिन हो ऐसी चाहे 4 घंटे लग जाए कि फिर भूले नहीं। बस वो कब होंगी, जब हम खुद नक्शे बनाएंगे। सजावट की जरूरत नहीं है, टेढ़े मेढ़े जैसे भी बनाओ, समझ में आना चाहिए। जिले विले सहायक नदियाँ गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पश्चिम बनास में कुछ भी नहीं है। पश्चिम बनास के आपको उद्गम सिरोही याद रखना है, ये एक बार प्रश्न आया था निम्नलिखित में से, अभी शायद पिछले किसी एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में उद्गम नहीं है, तो साबरमती और पश्चिमी बनास आया था। बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि साबरमती भी ऐसे लगती है गुजरात से निकलती होगी और पश्चिम बनास भी ऐसे लगती है कि गुजरात से निकलती है, क्योंकि राजस्थान में ये सिर्फ सिरोही में बहती है, अब वो राजस्थान में उदयपुर में निकलती है। तो सिरोही से इसका उद्गम है, कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बस इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, राजस्थान से निकलती है। साबरमती भी पश्चिम बनास में, माही नहीं निकलती। अब देखिए ये तो हमने पढ़ ली सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। अब आती है, चलो एक वीडियो और बना लेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, तो ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नदियाँ आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, सबसे बड़ी बात ये है। मस्त होके पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लेना, जितना मैं करवाऊँगी उतना, ठीक है। थैंक यू।